हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर नंबर 5 है शायद, है ना। तो इतने सारे लेक्चर हो गए भाई, अभी 12th बेसिस ही चल रहा है, आगे अभी बात हो नहीं पा रही। आपके साइड से डाउट्स की सीरीज़ मिल गई है मुझे, और डाउट्स शायद इसलिए आ रहे हैं बार बार। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि अगर आपको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बनती है तो आप ITF में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, और अगर प्लेन ट्रिग्नोमेट्री गड़बड़ है तो हाँ चांस बनता है साहब, है ना। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 8th में किसी ने पूछा है साहब क्वेश्चन नंबर 10th, ये अगर आपने पूछा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कभी दिक्कत आ रही हो। ये तो दिख रहा है मुझे कुछ। अच्छा देखो, मैं इसको केवल इतना लिख रहा हूँ शायद आप समझ पाओ। मैंने लिखा इसको साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x होल स्क्वायर और माइनस रूट x, और फिर इसको लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया। ये देखो x की जगह तो x मान लो, और ये जो रूट x है इसकी जगह पर आपने y मान लिया। तो ये लिखा क्या है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है, साइन इनवर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था भाई? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दैट इज साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा कितना, साइन ऑफ इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की जगह कितना है साहब, अंडर रूट x, खत्म। बस ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, आसान है, आसान सा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में तो भाई कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा ये तो दिख रहा है ना कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनने वाला है। मतलब आपको सब्सटीट्यूट क्या करना है साहब, x इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, बस ये सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। तो टेन थीटा कितना आएगा साहब, रूट एक्स, और अगर टेन थीटा रूट एक्स है तो थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। सही है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि इसको मैंने सब्सटीट्यूशन के बाद लिखा तो क्या मिला, 1/2, ये हो गया साहब कॉज इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा ना, कॉस 2 थीटा। तो ये कॉज ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ है बेसिकली। अच्छा कॉज इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो 1/2 इंटू 2 थीटा लिख दिया। फाइनली कितना आ गया, थीटा, और थीटा है क्या, टेन इनवर्स रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखने की बात हो रही है ना, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा भैया ना। चलिए देखो, टेन इनवर्स जब भी लिखा है तो मैंने आपको याद दिलाया ना कि टेन इनवर्स का जो भी फॉर्मूला आप पढ़ते हो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब ये वाली जो फोटो है ना, ये वाली फोटो, इसकी जगह पे 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए किया क्या मैंने भाई, b cos x से डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को। अच्छा जैसे b cos x से आपने डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, a cos x अपॉन b cos x, मतलब ये बनेगा a बाई बी, माइनस b cos x से डिवाइड किया 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाई बी इंटू 10x। अच्छा दिख गया होगा मुझे लग रहा है। अरे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख गया, बिल्कुल दिख गया साहब, है ना। ये है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स a बाई बी माइनस टेन इनवर्स y, तो माइनस ऑफ टेन ऑफ इनवर्स 10x। अच्छा टेन इनवर्स 10x बोले तो, टेन इनवर्स 10x बोले तो x, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा साहब, टेन इनवर्स a बाई बी माइनस ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अच्छा बाय द वे, अगर किसी ने आपको बोला होता कि साहब इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x,
तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, इसको कर लूंगा। ये आसान है ना। अच्छा, कर तो इसको भी सकते हैं पर ये कॉम्प्लिकेट होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कितना 0 और इसका डेरिवेटिव -1, खत्म। आंसर कितना हो गया -1। अगर डेरिवेटिव की बात होती तो, अभी तो खैर सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात हो रही, तो सिंप्लीफाई करके लिख लिया था। 9th का 6, ये देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने आपसे पहले भी बोला है ना, अगर ना बने तो प्लेन में कन्वर्ट कर लो। भाई ये देखो दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा बाई 2 2 थीटा बाई 2 2। तो ये फाइनली कितना हो गया, tan थीटा हो गया। और क्या है, अच्छा नहीं, ये पूरा एक साथ एक्सप्रेशन tan ऑफ दिस लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्या किया, x की जगह tan थीटा रख दिया साहब, है ना, x की जगह tan थीटा रखा, और यहां पे y की जगह क्या लिखा, tan ऑफ फाई लिखा। देखते चलो। अच्छा, जब आपने लिखा तो ये क्या मिल गया, tan, डायरेक्ट लिख लो ना, 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो इंटू 2 थीटा हो गया, प्लस 1/2, ये कितना आने वाला है, कॉज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, दैट इज tan 2 फाई। अच्छा, अगर ये tan 2 फाई है तो 2 फाई बाई 2, ये 2 फाई हो गया। ये LHS में लिख रहा हूँ। अच्छा, LHS कितना बन गया साहब, tan ऑफ थीटा प्लस फाई। अब मुझे उम्मीद है कि ये तो आपसे बनता है ना, tan थीटा प्लस tan फाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। और यही तो चाहिए ना साहब, tan थीटा कितना है, x, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने ऐसा कुछ लिखा, ये तो cos इनवर्स x लिखा हुआ है ना, प्लस cos इनवर्स, इसको मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं लिखा? अरे ये जो कुछ भी लिखा है सही दिख रहा है आपको, ये √3 यहाँ से बाहर लिख लिया साहब। अच्छा, मैं इसको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ साहब, है ना, cos इनवर्स x प्लस, यहाँ पर लिखना है cos इनवर्स, दिख रहा है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b। मैंने क्या लिखा, x को मान लिया कितना, cos ऑफ a, और 1/2 को अज्यूम कर लिया cos ऑफ b। अच्छा, अगर cos a x है तो sin a कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, cos b अगर 1/2 है तो sin ऑफ b कितना आएगा साहब, sin ऑफ b आएगा √3/2। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको मैंने फॉर्मूला कैसे लिख लिया, cos a cos b प्लस sin a sin b। अच्छा, इसको आगे लिखा मैंने, ये कितना हो गया साहब, cos इनवर्स x प्लस ये कितना हो गया, cos इनवर्स, अच्छा, cos ऑफ a माइनस b, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको जब मैंने लिखा तो ये हो गया साहब cos इनवर्स x प्लस a माइनस b। अच्छा, ये कितना हुआ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, अरे cos इनवर्स x, अच्छा b कितना है, cos इनवर्स, अरे b कितना है, cos इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत? अच्छा, तो मुश्किल कहाँ पर आ गई, थोड़ा सा मुश्किल कहाँ पर आ गई, मैंने जब ये लिखा ना तो मुझे प्रूफ दिख गया कि मुझे क्या प्रूफ चाहिए था, π/3 चाहिए था। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 cos इनवर्स x हो रहा है और माइनस cos इनवर्स 1/2 हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि यू नो दैट cos ऑफ a माइनस b इज ऑलवेज इक्वल्स व्हाट, cos ऑफ b माइनस a। अरे एक ही बात है ना,
क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा ना, कॉज ऑफ माइनस एंगल लिखने का मतलब कॉज ऑफ प्लस एंगल होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रूफ। उसने इस बार बोला है पर्पसली कि मुझे π/3 प्रूफ करके दिखाना है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉज ऑफ b माइनस ए लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं साहब? अरे कोई दिक्कत नहीं साहब, कॉस b माइनस ए इज सेम एज कॉज ऑफ a माइनस बी। तो अब जरा देखो ये क्या बन गया साहब, ये हो गया कॉज इनवर्स x और प्लस ये कितना हो गया b माइनस ए। हाँ, अब आपका काम हो गया साहब, ये हो गया कॉज इनवर्स x और प्लस कॉज इनवर्स 1/2 और माइनस ये कितना हो गया, कॉज ऑफ इनवर्स x। अच्छा, ये और ये खत्म हो गया। कॉज इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा साहब, π/3 आ जाएगा। जो अपन पहले कर रहे थे ना उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है जरा भी, वो भी सही है, लेकिन उसने जो प्रूफ जिस फॉर्मेट में उसने प्रूफ पूछा है ना, π/3 शो करके बताना है, उसके हिसाब से अपन ने उसको मैनिपुलेट कर लिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें ना, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें, आप उसको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके ही सिंप्लीफाई करें, है ना। CBSE आपको इसी की इजाज़त दे रहा है। तो ये हो गया साहब क्वेश्चन नंबर 6th 9th। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11th 3rd एंड 11th 9th। 11 में आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन पूछा है 3rd और एक पूछा है 9th। चलो उसकी बात भी कर लेते हैं। भाई ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, कितने बार बताऊं भाई, एक ही जगह tan थीटा रख दो और 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan फाई रखना पड़ेगा। बेसिकली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। b इज इक्वल्स टू tan ऑफ फाई लिख दीजिए। तो ये हो गया साहब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया साहब 2 टाइम्स थीटा माइनस फाई, सॉरी थीटा प्लस फाई। अरे ये समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं, इसको तो सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि शायद इसको प्रूव करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं। LHS मैंने ये लिख दिया, तो 2 थीटा प्लस 2 फाई मतलब ट्वाइस ऑफ tan थीटा प्लस tan फाई कितना लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अरे सही है, ये हो जाएगा साहब 2 थीटा और ये हो गया 2 फाई, तो 2 थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा अब इसको सॉल्व किया तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू साहब x हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा इसको ओपन कर लो, तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मिला साहब x इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan थीटा इंटू tan फाई। आपका आंसर क्या मिला? tan थीटा आपने a लिखा हुआ है, सो व्हाट इज योर आंसर? आपको सॉल्व करना है मतलब x निकालना है साहब। तो x की वैल्यू कितनी आ रही? x की वैल्यू आ रही है साहब a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसकी जगह मैंने tan थीटा माना, तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 2 थीटा हो गया, ये 2 फाई हो गया। ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस फाई इज गिवन इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज दिस, सो tan ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू x, x की वैल्यू tan थीटा प्लस फाई। अच्छा tan थीटा प्लस फाई लिख लिया अपन ने, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, तो x की वैल्यू आ गई साहब a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में भी 3 क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, एक तो है 3rd, दूसरा है 9th और तीसरा है 10th। तो पहले हम आ रहे हैं साहब 3rd क्वेश्चन में। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये CBSE किस ईयर का है मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी 2018 के आसपास के कभी का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया साहब दिस वन इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है। अच्छा देखो स्क्वायर रूट के साथ एक साथ ही 1 + x और 1 - x है, मतलब मुझे x की जगह क्या पुट करना है साहब, कॉज ऑफ थीटा, ऐसा पुट करेंगे ही करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशन आपका अच्छा होना चाहिए साहब, है ना। अच्छा जब मैंने इसकी जगह कॉस थीटा रखा तो 1 + कॉस थीटा ना लिख देता हूँ, ये मिला साइन इनवर्स, आगे क्या होगा √1 + कॉस थीटा
मतलब कितना, √2 साइन ऑफ कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, -1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब मैंने उसको सॉल्व किया तो √2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 मिल रहा है। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। ये मैंने ऐसा लिख दिया साहब, है ना। अच्छा, अब ये कितना हो गया, साइन ऑफ इनवर्स, ये मिल गया साहब, दिस बाय दिस किया तो कॉस थीटा बाई 2 इंटू, ऐसा लिख लो, 1 बाय √2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 दिस बाय दिस 1 बाय √2 साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको मैंने साइन में कुछ लिख दिया ना, इसको मैंने कुछ साइन में लिख दिया। भाई आप ऐसा लिख सकते हो, मुझे लगता है कि 1 बाई √2 को आप साइन π/4 लिख सकते हो ना, तो आप इसको ऐसा लिख लो, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साहब साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉज ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। उम्मीद करते हैं कि दिख गया होगा आपको क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये आपको मिला साहब साइन इनवर्स, और यहाँ अंदर क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी मीन्स साइन ऑफ π/4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। अरे आ गया कि नहीं, ये कितना हो गया, π/4 माइनस 1/2 थीटा, और थीटा बोले तो कॉस इनवर्स एक्स, सिंप्लीफाई हो गया साहब π/4 माइनस 1/2 टाइम्स साइन ऑफ इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये लिखा है 2 tan इनवर्स और इधर पे लिखा है tan इनवर्स, मतलब 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करने की स्थिति में हो क्या, कि मैंने कोई और ढंग से बताऊं। 2 tan इनवर्स x ये हमेशा कितना होता है साहब, tan ऑफ इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, तो वन कैन अप्लाई एनी टाइम, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 tan इनवर्स, ये पूरा x है, तो मैंने लिखना चालू किया जी। थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x कितना होगा साहब, tan इनवर्स 2x मतलब 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू tan π/4 माइनस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर, मतलब कितना, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। या इसको ऐसा लिख दूं, tan स्क्वायर दिस, कोई दिक्कत तो नहीं। ये फॉर्मूला क्या अप्लाई किया साहब, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब देखो ये हो गया tan इनवर्स दिस, और राइट साइड जो पूछ रहा है वो भी है, मतलब अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करके इसके बराबर लेके आना है, ये आपका टारगेट। कैसे लेके आएंगे साहब, एक काम करते हैं, पहले लिख तो लें एक बार। इसको मैंने लिखा tan इनवर्स, ओके, ये हो गया 2 tan अल्फा बाई 2। अच्छा, ये कितना हो गया, 1 माइनस tan बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय ना 1 माइनस tan ऑफ स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा साहब, 1 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ऐसा चल रहा है।
यार इतने बड़े एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर लूँ कि छोटा सा दिखने लगे ना। इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ, ऐसे छोटा दिखाने के लिए ना, छोटा दिखाने के लिए। तो क्या होगा, क्या जरा ऐसे देखो क्या मिलने वाला है। ये बन जाएगा साहब दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई। हाँ थोड़ा सा तो अच्छा लगने लगा भाई, है ना। डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। सही है ना। हाँ कुछ जरा ठीक ठीक सा हो गया है ना, जरा सा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। अच्छा यार ये जो प्रूफ चाहिए ना, मुझे ये बड़ी टेंशन कर रहा है कि अभी तक जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 में, और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा चाहिए। मतलब क्या चाहिए वो भी मैं लिख लेता हूँ ना, मुझे जो चाहिए वो लिख लेता हूँ। मुझे चाहिए साहब tan इनवर्स, अच्छा साइन अल्फ़ा बोले तो क्या 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, मतलब चाहिए 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस बीटा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए मतलब क्या चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए कॉस अल्फा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, और मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड नहीं प्लस साइन बीटा चाहिए, साइन बीटा चाहिए मतलब 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये चाहिए मुझे साहब, है ना, ये चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करके बस ऐसी फोटो बना दूं तो इसका मतलब ये आ गया। और क्या है ये देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन में आपको ऐसा अगर बड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए आप आड़ा टेढ़ा करके भगाओगे, सब बेकार हो जाएगा। अच्छा आप देखते हैं साहब ये क्या होगा। इसको सॉल्व किया तो एक 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा। अच्छा 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर में से एक 1 प्लस वाई कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई। तो मैं इतना तो हक रखता हूँ कि साहब डायरेक्ट लिख दूँ ना, 2x आएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अरे 1 माइनस वाई और एक 1 प्लस वाई यहाँ से बचेगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके वैसा बनाना है साहब, कोई ऑप्शन नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। करेंगे भाई, यही काम करना है तो करेंगे ना साहब। ये यहाँ लिखना चालू किया मैंने, कैसे, दैट इज tan ऑफ इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय, ओपन कर रहा हूँ मैं, तो मैंने लिखा साहब क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा इधर पे कितना आएगा 1 माइनस वाई होल स्क्वायर करूँगा तो एक मिलेगा वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2y, क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2y, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x स्क्वायर y हो जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर y। फिर मिलेगा प्लस 1, तो मिलेगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आप ज़रूर देख लो, वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2y तो प्लस 2y एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 तो माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब ज़रा देखो इनके फैक्टर्स सेक्टर्स कुछ बन रहे हैं क्या, बन तो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं साहब, है ना। देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको तो एज इट इज़ रहने दो, इस 2y को इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, फैक्टर्स कुछ बनेंगे साहब, है ना। देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स देयर इज व्हाट 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहने दो, है ना। अंदर क्या आएगा, यहां से 2y बाहर लोगे तो प्लस 2y आएगा और अंदर आएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहां पर क्या करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ तो काम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब जरा इसको और इसको कंबाइन कर देते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये मिला tan इनवर्स 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया साहब 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ऊपर वाले को, और जो चाहिए मुझे ये चाहिए ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट चाहिए, कैसे मिलेगा, मिल जाएगा भाई। ऊपर नीचे क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो। तो कहीं पे लिख दूं किससे डिवाइड करना है, बस आप देखते चलो। आपको डिवाइड करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय दिस। तो जरा देख लो क्या बन जाएगा ना, क्या बनेगा, ये बनेगा साहब tan इनवर्स, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सही है। और नीचे क्या मिलने वाला है साहब, इसको जब डिवाइड करोगे इससे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, व्हाट वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो मिलेगा 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये साहब जो मिला, ये वही चीज़ मिल रही है जो ये है, और इसका मतलब ये क्या, यही आ गया, ये आपका साइन अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया, ये कितना हो गया कॉस बीटा साइन अल्फा, नहीं ये कॉस अल्फा और साइन बीटा, सही है। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन किस सेंस में है कि जब आप एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन करने जाते हो ना तो गड़बड़ कर जाते हो, कोई हिम्मत नहीं होती ना, इसके बाद लगता है कि यार ये कहाँ तक लेके जाऊंगा मैं। तो आप अगर एक बार पहले से किए हुए हो तो कोई इशू नहीं, आप कर पाओगे उसको। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 12 का 10th देखते हैं क्या है भाई। हाँ, ये भी बिल्कुल उसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन है साहब, है ना, उसी फॉर्मेशन में, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होगा। देखो tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल्स अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसा कुछ लोगे tan ऑफ इनवर्स। अच्छा, इसको आप कन्वर्ट करके लिख लो ना, कन्वर्ट करके लिख लो। मैंने इसको कैसा लिखा 3 इंटू, अच्छा साइन 2 अल्फा कितना होगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 2 tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 टाइम्स cos 2 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अभी इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये किया तो कितना हो गया 3 प्लस 3 tan स्क्वायर अल्फा, नहीं 6 है, सॉरी प्लस नहीं है बीच में, तो ये हो गया साहब tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 6 tan ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, नीचे क्या मिलेगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, और 5 प्लस 3 8, तो 8 लिख दिया। अरे ये हो गया 5 प्लस 3 8 हो गया, और 5 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा।
अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ तो आसान हुआ ना। ये एक्सप्रेशन जाकर के क्या बन गया जरा देखो, ये मिल गया tan इनवर्स, अच्छा ये 6 था, 8 और 2, एक 2 हटा देता हूँ तो 3 tan अल्फ़ा, ये हो गया साहब 3 tan अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4, तो 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गया। और प्लस क्या करना है, tan इनवर्स, मैं अगर लिख दूं इसको, इस वाले को लिख दिया मैंने, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स tan अल्फ़ा बाय 4। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, अब तो बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो ना तो इस tan अल्फ़ा को कुछ ले लो, x मान लो, तो 3x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x बाय 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर लो, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस कैलकुलेशन देख लेना कि कोई मिस्टेक ना हो, वैसे लिख नहीं रही है, फिर भी एक बार चेक करने की बनती है। अच्छा देख देख के डरते हो क्या भाई कि क्या लिखा हुआ है? हाँ ये लिखा ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3 पाई बाई 2 लिखा है, मतलब ये क्या लिखा है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अच्छा ये कोई भी ना, कोई भी ये अच्छे से जानता है कि साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, साइन इनवर्स x भाई पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में वेरी करता है। अरे ये तो जानते हो कि नहीं, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वेरी करता है। और मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स x की कितनी है, पाई बाई 2 मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ये भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और राइट हैंड साइड क्या लिखा है, 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है ये। अच्छा ये तो तभी पॉसिबल है ना कि ये पाई बाई 2 हो, ये पाई बाई 2 हो, ये पाई बाई 2 हो, तभी राइट साइड 3 पाई बाई 2 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो पाई बाई 2 ही है, उससे ज़्यादा तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। इसका ये मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x भी पाई बाई 2 है, साइन इनवर्स y भी पाई बाई 2 है और साइन इनवर्स z भी पाई बाई 2 है। तो अगर ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है तो x y z कितना होगा, 1 ही होगा। x y z तीनों की वैल्यू 1 है, तो रख दो यार, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भाई साहब चाहिए, तो ये 1 1 1 3 हो गया, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। अच्छा 3 माइनस 3 0 इसका आंसर हो जाएगा ना, 0 इसका आंसर आएगा। ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2017 का सीबीएसई का पेपर का क्वेश्चन। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से पूछे जा सकते हैं, बड़ा सा देखने में ज़रूर ऐसा लगेगा लेकिन होंगे छोटे से। देखो tan इनवर्स की कभी भी कोई सीरीज़ आपको मिले, ये मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, शायद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा भी तो आपको आइडिया हो जाएगा। tan इनवर्स x का कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिले कि tan इनवर्स x की सीरीज़ बन रही है, तो आप हमेशा ट्राई करो कि उसको डिफरेंस ऑफ 2 में लिख लो। डिफरेंस ऑफ 2 का मतलब क्या भाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में हर टर्म को लिखने की आदत डालो, जिससे मैक्सिमम क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। पहला वाला और आखिरी वाला ये 2 ही बचेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि tan इनवर्स की कभी भी कोई सीरीज़ मिले तो आपको डिफरेंस ऑफ 2 में लिखने की आदत बनानी है। देखें ज़रा कैसे, जैसे ये लिखा हुआ ना tan इनवर्स, ये जो लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ इनवर्स 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 2। अच्छा कोई दिक्कत होगी क्या इसमें? नहीं है। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे प्लस tan इनवर्स 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 3। अच्छा प्लस इसको कैसे लिखोगे, tan इनवर्स, आगे वाला भी लिख दे रहा हूँ साहब मैं, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 4। अरे नेक्स्ट टर्म में यही होगा ना भाई। अच्छा प्लस डैश 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 आगे गया मैं, और क्या है ये tan इनवर्स 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, इसको मैं कैसा लिखूंगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, है ना। इतनी तो सीक्वेंसेज एंड सीरीज पढ़ी है अपन ने कि आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। अच्छा ये जल्दी से बताओ कि कितना लिखा है, ये लिखा है tan इनवर्स
2 माइनस टेन इनवर्स 1 है ना। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। अच्छा दिस वन इज व्हाट, टेन ऑफ इनवर्स 4, टेन इनवर्स 4 माइनस ऑफ टेन इनवर्स 3। अच्छा फिर आगे पहुंचे तो ये कितना हो जाएगा साहब, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n। पूरा ही लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने पूरा लिख दिया इस बार। अच्छा अब क्या होगा, दिख रहा है सब तो कैंसिल हो रहे हैं, ये देख ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 4 कहीं आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस टेन इनवर्स 1 n कहीं इस वाले पहले वाले से कैंसिल होगा। दो चीज़ें बचने वाली है ना, बचने वाली क्या है, एक तो बचेगी टेन ऑफ इनवर्स n प्लस 1, वो दिख रहा है, अरे मिल रहा है ना टेन इनवर्स n प्लस 1, और माइनस टेन इनवर्स 1 ये बचेगा। अच्छा बोल क्या रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दी हुई है साहब टेन इनवर्स थीटा, थीटा बताना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि अब बना लोगे आप कि नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। चलो कर लेते ना भाई, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लिखा हुआ है, लिख लो इसको। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कितना, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और ये दिया हुआ है साहब टेन इनवर्स थीटा। उम्मीद करूं कि आपको समझ में आएगा, ये लिखा हुआ है साहब थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, जल्दी बोल, n डिवाइडेड बाय n प्लस 2, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा अभी तो बहुत ही आसान सी सीरीज दी हुई है कि आप इसको देख करके बहुत ही आराम से कन्वर्ट कर सकते हो कि साहब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मेशन कैसा बनेगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, फिर आपको कोई ना कोई एक सीरीज बनेगी जिसका एक जनरल टर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे। तो इस कहानी का तो अंत हो गया, सब्जेक्टिव एनालिसिस खत्म। सही है, सब्जेक्टिव एनालिसिस खत्म का मतलब 12th बोर्ड की कहानी कंप्लीट हो गई। हाँ अब बात आती है साहब कि ऑब्जेक्टिव की वर्किंग कैसी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव की वर्किंग के लिए साहब अभी आपको बहुत सारे ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ने वाली। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पहले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोजेक इनवर्स एक्स, है ना, उनकी डोमेन और रेंज तो आपको बनती है। ग्राफ भी आपको इफेक्टिवली बनने चाहिए, वो मैंने तरीके समझाए थे आपको कि ग्राफ आप कैसे बना सकते हो। अभी मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि ग्राफ तो अब आपको बनने लगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मुझे अब इस बात की तैयारी आपको दिखानी है कि उस ग्राफ को इफेक्टिवली यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि साहब साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉज इनवर्स एक्स, एक्स बताना है ना। मतलब या तो ये बोला जाए कि साहब सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, है ना, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अच्छा सॉल्व दिस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, एक्स से निकालना है। अच्छा देखो इसका ये मतलब नहीं कि केवल और केवल एक ही मेथड है कि आप ग्राफ के ही थ्रू कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ दिखता है ना, पिक्चर में दिख जाता है कि साहब आंसर इसका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये ऐसे खट से दिख जाता है। अच्छा ये तभी होगा ना जब आपको साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत अच्छे से बने। अब आपको उसका ग्राफ ही नहीं बनता, फिर क्या करोगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं याद दिला रहा हूँ, जैसे मान लीजिए साइन इन, अब आपको बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब आपको तो इफेक्टिवली शो करना है। तो मैं याद दिला दूं पहले ना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में वेरी करता था, और -1 से 1 उसकी डोमेन होती थी, -1 से 1 उसकी डोमेन होती थी ना। तो अगर मैं लिखूं कि ये 0 है, ये π/2 है, अरे सॉरी ये 1 है, ये -1 है, ये π/2 है, और ये -π/2 है। तो इसका ग्राफ की फ़ोटो तो याद होनी चाहिए ना, ये इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता था। सही है। अच्छा कॉज इनवर्स एक्स,
कॉज इनवर्स एक्स के लिए क्या होता था, कॉज इनवर्स एक्स आपका बनता था साहब 0 से पाई के बीच में। तो ये दो लाइंस मैंने क्या खींच दी, ये हो गया 0, ये हो गया पाई। अच्छा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। तो ये मैंने -1 लिया, ये 1 लिया, सही है, ये -1 और ये 1। अच्छा यहाँ पर एक लाइन और ट्रेस कर दी, ये क्या हो गया था साहब π/2 की लाइन, 0 से पाई के बीच में। याद तो याद है कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, तो कॉज इनवर्स की फोटो ऐसी बनती है। इसमें कोई शक आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए ना, कोई शक नहीं होना चाहिए, आपको जल्दी से बनाते बन जाना चाहिए। अभी भी मैंने ये लाइंस खींच करके इसलिए बताया क्योंकि मुझे पढ़ाना है आपको, है ना, मुझे डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, आपको समझ में आए वो बात मुझे एक्सप्लेन करनी। बाकी तो मुझे दिखता है कि साहब ये पिक्चर कैसी दिख रही है, तो वो आप विजुलाइज कर पाओ, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखो जब साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉज इनवर्स एक्स की बात होगी तो एक ही ग्राफ में दोनों बातें आपको एक ही में दोनों के ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाओगे साहब, ये देखो मैंने एक लाइन खींच ली, फिर मैंने क्या किया, ये एक लाइन खींच ली, ये मैंने बना दिया साहब कि ये 0 है, ठीक है, ये क्या है 0। अच्छा दोनों ग्राफ्स -1 से 1 के बीच में बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो मैंने -1 और 1 की एक लाइन खींच ली, तो दोनों ग्राफ्स -1 से 1 के बीच में। अच्छा यहाँ कहीं पर मैंने π/2 ले लिया, तो यहाँ कहीं पर -π/2 आएगा, अरे आएगा ना, तो ये -π/2 है, ये आपका π/2 है। अच्छा साइन एक्स का ग्राफ बनाना था तो बना ही लूँगा साइन एक्स का ग्राफ, भाई सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स का ग्राफ तो ये बनता है, ये और ये पॉइंट क्या है 1 और ये पॉइंट क्या है -1। इसमें कोई डाउट नहीं भाई, कोई डाउट नहीं। अच्छा इसी ग्राफ में मुझे कॉज इनवर्स एक्स बनाना है, कॉज इनवर्स 0 से पाई के बीच में है, तो एक लाइन और बनाऊंगा, ये थोड़ा सा ऊपर तक ले जा रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ भाई। अच्छा तो ये मैंने बना दिया साहब, ये एक लाइन मैंने और ट्रेस कर दी, ये पाई हो गया, -1 से 1 के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो कॉज इनवर्स एक्स की फोटो कैसी बनेगी साहब, ये वाली कॉज इनवर्स एक्स की फोटो बन जाएगी। कहीं कोई डाउट? अच्छा ये जो दोनों फोटो है ना, ये दोनों फोटो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, चलिए बताओ। साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, π/4 पे। तो साइन इनवर्स निकालना है, तो साइन ऑफ π/4 कितना होता है 1/√2, कॉस π/4 भी कितना 1/√2, मतलब ये 1/√2 की कहानी दिख रही है, यहाँ पर क्या है 1/√2। अब बस देखना ये है कि किस इंटरवल में साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स के ऊपर है। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉज इनवर्स एक्स चाहिए ना, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉज इनवर्स एक्स। तो आप देख के बताओ भाई 1/√2 से कम पर कॉज इनवर्स एक्स साइन इनवर्स के ऊपर है, मतलब साइन इनवर्स एक्स नीचे है, साइन इनवर्स एक्स छोटा है कॉज इनवर्स एक्स से -1 से 1/√2 तक। अच्छा 1/√2 से 1 तक आप देखो, ये है कॉज इनवर्स एक्स, अरे दिख रहा है, ये क्या है साइन इनवर्स एक्स, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है कॉज इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स से बड़ा है, कहां से कहां तक 1/√2 से 1 तक। तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉज इनवर्स एक्स, आपका आंसर क्या हो गया साहब, एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1/√2 to 1, यह आपका आंसर हो गया। 1/√2 से 1 पे साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स से हमेशा बड़ा है। अच्छा 1/√2 से लेके -1 तक साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स से छोटा है। अगर मेरा ये क्वेश्चन होता साहब कि साइन इनवर्स एक्स इज स्मॉलर देन कॉज इनवर्स एक्स, ये सॉल्व करके बताओ, तो मेरा आंसर क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू ये इंटरवल है ना, इस इंटरवल में साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स से छोटा है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर और ये ग्राफ नीचे है। तो साहब -1 से कहाँ तक आता, 1/√2 तक, ऐसा आपका आंसर आ जाता। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है साहब, सही। चल कोई परेशानी?
-1 भी इंक्लूड कर लो साहब, -1 पे भी तो ये छोटा है ना, -1 पे तो आप इंक्लूड कर लो, ऐसा क्लोज्ड इंटरवल बना देना। यहां पर भी 1 कर लो, ये क्लोज कर लो, है ना। 1 पे भी आप देख रहे हो ना, 1 पे भी यहां पर साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप जानते हो कि साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 और कॉज इनवर्स 1 कितना होता है 0, मतलब 1 पे साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स से बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा इस एंड पे। बाकी तो इनइक्वालिटी में कहीं पर भी इक्वल टू का साइन बना नहीं, इसलिए 1/√2 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। कोई डाउट? अच्छा, ये कब बनेगा ऐसा? जब आपके ग्राफ में परफेक्शन आ जाए। सही है, तो आज ही स्टार्ट कर देते हैं, टाइम है अभी इतना, कुछ तो बना ही लेंगे, एलिमेंट्री वाले बना लेते हैं। तो नाउ वी वांट टू डिस्कस द ग्राफ्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव वर्किंग। ठीक, हेडिंग क्या लिख लें भाई? ऐसा लिख लो, सम मोर ग्राफ्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स ओनली। सब्जेक्टिव एनालिसिस में आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब्जेक्टिव वाली बातें हमने इसलिए पहले ही ख़त्म कर ली है। पहला आ जाए और उसके में भी फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अच्छा, आप तो जानते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है साहब? x होता है, लेकिन ये भी जानते हो कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -1 से 1। अच्छा, ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना साहब, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -1 से 1। मतलब इस फंक्शन डोमेन कितनी है साहब? साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। इसकी डोमेन कितनी है? जब x -1 से 1 को बिलोंग करता है। अच्छा, तो एक और चीज़ दिख रही होगी यार, मुझे तो लग रहा है कि एक्चुअली y इक्वल्स x ही है ना। अरे ये बन क्या रहा है? y इक्वल्स x, और y क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज। तो y भी तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? y ऑल्सो बिलोंगिंग टू -1 to 1। ओके, y भी -1 से 1 के बीच में बनेगा। कोई डाउट? मतलब मुझे एक लाइन बनानी है, तो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x मीन्स व्हाट? y इज इक्वल्स टू x विच लाइज बिटवीन -1 to 1। x लाइज बिटवीन -1 to 1 और y इज इक्वल्स टू x है, मतलब y भी -1 से 1 तक ही बनेगा। कोई डाउट? सही। अच्छा, अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो y इक्वल्स x बना लो ना भाई, क्या दिक्कत है? कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे ना। देखो, एक 1 की लाइन x इक्वल्स 1, x इक्वल्स -1, y इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स -1। अरे ये -1 है, ये y की वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये कितना 1, ये -1। अब कोई दिक्कत? ये आपकी x और ये आपकी y। क्या लाइन बननी है? y इज इक्वल्स टू x। तो ये लाइन बन गई साहब। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन का इक्वेशन है? नहीं, ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है। अरे लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होगी ना साहब, ये क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट। y इज इक्वल्स टू x, तो ये किसका ग्राफ है? बेसिकली y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये इसका ग्राफ बना हुआ है। डोमेन कितनी है साहब? -1 to 1। रेंज कितनी है साहब? -1 to 1। अरे y इक्वल्स x ही तो है भाई, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाएं। अच्छा, ऐसे ही ग्राफ बना लो यार जल्दी जल्दी से। ये एलिमेंट्री वाले हैं ना, सम मोर ग्राफ्स में बहुत ही आसान वाले ग्राफ है। जैसे लिखा है ना, y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x। तो मुझे तो ये भी मालूम है कि ये भी कितना होता है? x होता है। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? x हो गया। अच्छा, x कितना? अरे x बिलोंगिंग टू व्हाट? -1 to 1। अच्छा, जब x बिलोंगिंग टू -1 to 1 और y इज इक्वल्स टू x है, तो y भी तो -1 से 1 तक ही होगा। मतलब सेम ग्राफ बनने वाला है साहब, है ना, सेम ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो बना लो, और क्या है? -1 से 1 के बीच में। मुझे बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा, ये क्यों बना देता हूँ मैं, मुझे मालूम। मैं इसलिए बना देता हूँ कि मैं बनाऊंगा तो आप भी बना लोगे, और आप बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी, और क्या है।
तो जल्दी जल्दी से आपने एक लाइन खींची, फिर आपने एक ये लाइन खींची, फिर आपने एक ये लाइन खींची, आपने एक ये लाइन खींची, ये हो गया साहब क्या 0 1 -1, ये 1 और -1 साहब। फिर से एक लाइन बनेगी y इज इक्वल्स टू x, और ये इस बार ये इक्वेशन हो जाएगा किसका किसका ग्राफ है, y इक्वल्स कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाओ। अच्छा, अगर मैंने बोला y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x, अच्छा ये भी तो x ही होगा साहब, और मुझे मालूम है कि x बिलोंगिंग टू व्हाट r, x बिलोंगिंग टू r बोले तो -∞ टू +∞। अच्छा, अगर ये y इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ ना, तो y भी बिलोंगिंग टू r ही होगा। मतलब अल्टीमेटली लाइन बनानी है y इक्वल्स x, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞, -∞ से +∞। डोमेन और रेंज सेम सेम है। तो साहब इस बार कंप्लीट लाइन बनेगी साहब, इस बार कंप्लीट लाइन बनेगी। ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी तक ये लाइन के सेगमेंट्स बन रहे थे, अब अपन को क्या बनाना है, एक लाइन बनानी है। अच्छा, ये लाइन ऐसी बन जाएगी साहब, पूरी की पूरी ये लाइन हो जाएगी। एरो चाहो तो आप बना दो इसमें। ये किसका इक्वेशन है साहब, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x। अगर आप बोलो तो नंबर 4 ऐसे ही लिख दूं, सेम ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, कोई चेंज नहीं है साहब, है ना, कोई चेंज नहीं। ये भी x आएगा, और x बिलोंगिंग टू r, तो डेफिनेटली y ऑल्सो बिलोंगिंग टू r, सेम ग्राफ बनने वाला है ना। नंबर 4 और नंबर 5 सेक इनवर्स x और कोजेक इनवर्स x की कहानी सेम होने वाली ना, सॉरी कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स x। नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो 2 ग्राफ्स बचते हैं बस, वो भी स्ट्रेट लाइन ही होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ को डिफाइन करने का तरीका है ना भाई, y इज इक्वल्स टू आपने लिखा कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स x। अच्छा, ये भी कितना होगा, x ही तो होगा, कितना आएगा x। अच्छा, x बिलोंगिंग टू बता दो, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। अच्छा, अगर ये लिखा है तो y इक्वल्स x भी तो है, इसका मतलब y भी सेम होगा, y बिलोंगिंग टू व्हाट, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। अच्छा, डोमेन रेंज सेम ही होना भाई, y इक्वल्स x ही तो बनना है। अच्छा, इस बार ये क्या बता रहा है साहब, x -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, y -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, मतलब 1 से ऊपर होगा, -1 से नीचे होगा, x भी -1 के लेफ्ट और 1 के राइट में। मतलब कैसा कैसा क्या कहानी बन रही, कुछ ऐसी कहानी बन रही होगी ना, ऐसी। ये मैंने 1 की लाइन बना दी, ये मैंने -1 की लाइन बना दी। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने 1 की लाइन बना दी, और यहाँ पर -1 की लाइन बना दी। कोई दिक्कत तो नहीं साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये हो गया साहब 0, ये हो गया क्या 1, ये हो गया -1, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया -1। अब वो क्या कह रहा है, x -∞ से -1 है, 1 से इनफाइनाइट है, y कितना है 1 से इनफाइनाइट है, और -1 से -∞। इसका मतलब जो लाइन बनेगी, लाइन तो y इक्वल्स x ही है ना साहब, y इक्वल्स x है। इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो यहाँ बनेगी, और लाइन यहाँ पर बनने वाली। अरे इस वाले पार्ट में लाइन नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी। ये आपका क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, अरे दिख गया ना, -1 से -∞, 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, -1 से -∞, इसी सेगमेंट में होगा। और लाइन क्या बननी है, y इक्वल्स x। बाकी को हटा दो, बीच वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट में ग्राफ होगा नहीं साहब। अच्छा, सेम मैं इस बार लिख देता हूँ सेम। तो y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x
है ना, ये एग्जैक्टली अब बार बार वही वही बनाना ठीक नहीं है ना, एग्जैक्टली सेम बनने वाला है ना, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस तो है नहीं इसमें। तो उम्मीद करूं कि साहब अभी जो एलिमेंट्री पार्ट ना नंबर 1 की मैंने बात की थी और उसमें मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स टाइप के ग्राफ्स मैंने बना लिए। और ये ग्राफ आसान से है ना, क्योंकि y इक्वल्स एक्स बन रहा है बेसिकली ना, y इक्वल्स एक्स बन रहा है। बस ये है कि किस पार्ट में बनेगा और किस पार्ट में नहीं बनेगा। जब tan ऑफ tan इनवर्स वाला है तो वो कंप्लीट लाइन बन रही है, लेकिन जब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स एक्स तो लाइन के सेगमेंट्स बन रहे थे। हाँ ठीक। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं साहब, है ना, समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। नंबर 2 मैंने इसलिए लिख दिया है कि नेक्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें मैं साइन इनवर्स साइन एक्स टाइप के ग्राफ्स आपसे शेयर करूंगा और उसके साथ ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको शेयर करके बताऊंगा कि साहब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप करते हो तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, मिलते हैं साहब नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।